आज की वीडियो में हम लोग वर्गमूल से संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, जिसकी ये हमारा पार्ट 6 होगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। हमें ये बताना 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। अथवा यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 999 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। 999 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या क्या हो, ये पूर्ण वर्ग हो। ये दोनों सवाल एक ही हैं। ये दोनों सवाल एक ही हैं, एक ही तरीके से निकाले जाएंगे। तो देखो ध्यान से क्या करें। लिखा है 3 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने बताया कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कही जाए तो कैसे लिखी जाएगी। 3 अंकों कहा है तो 1 2 3, क्या करो 3 9 बना दो। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब क्या कहा गया, 3 अंकों बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो ये पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग का है तो पूर्ण वर्ग वही संख्या होंगी जिनका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल के देखें। और वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये चीज ध्यान रखना। जब ये बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कहा जाए तो हमेशा भाग विधि से ही करते हैं। वर्गमूल निकालने में मैंने 2 विधियां बताई हैं, एक भाग विधि बताई है और एक गुणनखंड विधि बताई। तो हम इसको भाग विधि से करेंगे। और कैसे करेंगे, भाग विधि मैंने बता रखी है। क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, इधर से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया। अब 9 बचा, तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 तियां 9, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा तो कितना जाएगा, 3 तियां कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा। इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 है, इसका दुगना लिख दिया था। 3 का दुगना कितना हो गया, 6। और इधर अगला जोड़ा उतार लिया, अगला जोड़ा क्या है, 99 है। अब कितने चले जाएंगे, ठीक है, एक बार चला जाएगा। एक बार जाए तो एक यहाँ भी लिखा जाएगा, एक यहाँ भी लिखा जाएगा। ये आ जाएगा 61 एकम 61। तो ये आ जाएगा 9 में से एक गया 8 बचा, और 9 में से 6 गया 3 बचा, ये 38 बच गया। ठीक है, अब आगे उतारने कुछ है नहीं, यानी कि 38 हमारा शेष बच गया यहाँ। ठीक है, अगर ये शेष नहीं बचा होता, अगर ये शेष नहीं बचा होता तो इसका वर्गमूल निकल गया होता। और अगर इसका वर्गमूल निकल गया होता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। यानी कि ये 38 यहाँ पर फालतू का बच गया। फालतू बच गया यानी कि इसको यहाँ से हटाओ। जैसे ही यहाँ से हटाएंगे तो वैसे इसका वर्गमूल निकल जाएगा, और वर्गमूल निकल जाएगी तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी। तो हम क्या करें, इस 38 को यहाँ से हटाना है। हटाने मतलब क्या है, घटा दो। तो हमारी ये जो अभिष्ट संख्या जो होगी, ठीक है, अभिष्ट संख्या जो होगी वो क्या होगी, अभिष्ट संख्या हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी 999 में से घटा दें कितना, 38 घटा दो। जैसे 38 घटाओगे तो ये आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, और ये 9 आ गया, 961 आया। ये 961 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। क्योंकि हमें मालूम है 961 का वर्गमूल 31 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब जो अथवा में लिखा है उसका क्या मतलब, अथवा में लिखा है 999 में से छोटी छोटी क्या संख्या घटाई जाए। 999 में से छोटी छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें पूछा क्या घटाया जाए, तो कितना घटाया गया, 38। मतलब इस वाले जो अथवा में लिखा है इसका आंसर कितना आएगा, 38 आएगा। मतलब दोनों सवाल निकालने की विधि एक जैसी लेकिन आंसर अलग अलग होंगे। इसमें हमसे पूछिए कि वो संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग, तो वो संख्या 961 हो गई। इसमें हमसे ये पूछा कि क्या घटाया जाए, तो कितना घटाया जा रहा है, 38 घटाया जा रहा है। समझने में आगे हो गया ये सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों का है तो 4 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, 1 2 3 4। पहला अंक 9, दूसरा भी 9, तीसरा भी 9, चौथा भी। ये 4 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 9999। अब हमें पूर्ण वर्ग बताना है तो हम क्या करें, इसका वर्गमूल निकाल के देख लो। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल देख लो। तो पहले क्या करता जाता है, जोड़ा बनाए जाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। तो 9 9 में 81, 10 100 ज़्यादा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9 9 81 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 8 गया क्या बचा, 1 बचा। इधर 9 का दुगना कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लो। अगला जोड़ा क्या है, 99। तो ये 1899 आ गया। तो यहाँ पे कितने बार चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे 9 बार। 9 हमने लगा दिए तो ये हो जाएगा 9 9 81, यहाँ से लगे 8। ये हो गया 9 8 72 और 8 80, यहाँ से लगे 8। 9 एकम 9 8 17, 1701 आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 9 में से 1 गया 8 बचा, इधर 9 में से 0 गया 9 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। अब देखो आगे उतारने कुछ है नहीं, मतलब 198 ये शेष बच गया। शेष बच गया मतलब इसको घटा दो तो हमारी जो सही है संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 9999 में से कितना घटा दो, 198 घटा दो। तो ये 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा,
और ये 9 ऐसे आ गया, मतलब 9801। ये 4 अंकों की हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग है। अच्छा, ये पूछा जाता कि 9999 में से क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता, तो 198 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करो। अभी हमने बड़ी से बड़ी करे थे, अब ये यहाँ पर छोटी से छोटी आ गया है। सही है, छोटी छोटी संख्या याद करो जो पूर्ण वर्ग हो। अथवा यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 1000 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे। 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या, तो सबसे पहले 4 अंकों की संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की संख्या कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बताया है। सही है, नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था 1 2 3 4। 4 अंकों पहला अंक 1 बना देंगे, बाकी क्या बना देते हैं, बाकी 0 बना देते हैं। ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमें क्या बताना है, हमें वो संख्या, अब वो बताना है कि वो छोटी छोटी संख्या हो और पूर्ण वर्ग भी हो, तो इसका हम वर्गमूल निकाल के देखेंगे। और वर्गमूल जब हम निकाल के इसका देखेंगे तो क्या होगा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब जरा ध्यान देखो कैसे ये किया जाएगा। ठीक है, 10 है तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9 हो जाएगा। 3 तियाँ कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा, एक बचा। इधर अगला जोड़ा उतार लेंगे, 0 आ जाएगा। इधर 3 का दुगना कितना हो गया, 6। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से यहाँ पे देखो। अब यहाँ कितने बार चले जाएंगे, एक बार चले जाएंगे। कितना चले जाएंगे, एक बार चला जाएगा। ठीक है, एक बार चला जाए तो एक बार जब लगाएंगे, लेकिन हमारा सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैं करके बता रहा हूँ क्यों गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना, एक बार जाएगा तो एक बार हम यहाँ पे लगा देंगे। एक बार लग गया, यहाँ पे कितना आ गया, 61 एकम 61 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे घटा लेंगे। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ ये सवाल गलत हो रहा है। सही है, क्यों गलत हो रहा है वो वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया, 39 आ गया। कितना आ गया, 39 आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा फालतू बच रहा है। और फालतू बच रहा है तो इसको यहाँ से हटाओ। हटाओगे, जैसे ही हटाओगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन जब हटाओगे, हटाने मतलब घटाओगे, तो 1000 में से जब घटाओगे कितना, 39, तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 961 आ जाएगा। ये संख्या तो पूर्ण वर्ग हो गई, लेकिन हमारा सवाल गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, इसमें कहा 4 अंकों वो छोटी छोटी संख्या होता है, ये 4 अंकों कहाँ, ये 3 अंकों, 1 2 3, ये 3 अंकों की हो गई। तो सवाल हमारा गलत हो गया। ठीक है, और वैसे भी अथवा वाला भी 1000 में छोटी छोटी जोड़ी जोड़ने कहा गया, हमने घटा दिया तो गलत हो ही गया। तो इस तरीके से फिर ये सवाल नहीं होता है। जहाँ पे ये छोटी छोटी आ जाए या जोड़ने को कहा जाए तो इस तरीके से नहीं किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो ध्यान से समझो। देखो हम क्या करते हैं, हमने अभी तक क्या किया, हमने जैसे ये 39 जो आया ये घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, इसलिए घटा देते हैं जैसे 39 यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 961 आ जाएगा, और 61 बार जाएगा, वो पूरा पूरा यहाँ पे विभाजित हो जाएगा। तो ये घटाने पे हम पूर्णतः विभाजित कर लेते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि घटाने पे, हम जोड़ने पे भी तो पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम दो से हम पांचों भाग गए, 2 दूनी 4, एक से इस बचा, तो एक से बचा, इसका मतलब क्या हुआ, एक हम इस 5 में से घटा दें। एक ये 5 में जैसे ही यहाँ पे घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 इन 4 पूरा पूरा चला जाएगा। या जरूरी थोड़ी ना हम क्या करें, ये जोड़ दें। जोड़ेंगे तो 5 एक कितना हो गया, 6 हो गया, तो 2 तियाँ कितना चलाएगा, 6 बार चलाएगा, तब भी तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे किया जाएगा, तो वही हम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सही है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख ली। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया था। ठीक है, गलत नहीं हो गया तो मैंने बताया था कैसे गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार तो 3 तियाँ कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, कितना आया, घटा लेंगे, एक इधर के आ गया 100, इधर 3 का दुगना करेंगे 6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो देखो, यहाँ पर हमारा कितना बार जा रहा था, एक बार जा रहा था। तो यहाँ पर जितने बार जा रहे हैं उतना ना लगा के उससे एक ज़्यादा लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर कितना बार जा रहा था, एक बार जा रहा था, तो हम एक ना लगा के कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। और ये हो जाएगा 62 दूनी 124 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। 100 और 124 का अंतर देखेंगे तो अंतर जो है वो कितना आया, अंतर आया 24। जो ये अंतर आता है यही जोड़ दिया जाता है, वो हमारी अभिन्न संख्या होती है, वो पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, संख्या हमारी आ जाएगी 1000 था, 1000 में कितना, ये जो अंतर आया है यही जोड़ देते हैं, 24 ये जोड़ोगे तो ये आ गया 1024। और 1024 जो है 4 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या है, जो एक पूर्ण वर्ग है। अब सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो अथवा में लिखा है उसका क्या आंसर आ जाएगा, 1000 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण बन हो जाए। तो 1000 में क्या जोड़ा जाए, 24 जोड़ा है, तो इस जो अथवा वाला है इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका 24 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें। लिखा है 3 अंकों में छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। 3 अंकों का है तो 3 अंकों सबसे छोटी संख्या लिख ली, 100 हो गई, जो पूर्ण वर्ग हो। तो यही हमारा आंसर हो गया, इसमें हमें कुछ करना ही। देखो जी, ये हो गया एक जोड़ा, एक एकम एक आया, और इधर अगला जोड़ा 0 आ जाएगा, एक का दुगना 2 हो गया, 0 बार चले जाएंगे। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर यही आ जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं हो।
सही है, तो आशा करता हूँ सबको अच्छे समझ में आ गया होगा।